नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। 2023 के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा को जिन मुद्दों की तलाश थी वो मुद्दे अब शायद मिल चुके हैं और इसका धीरे धीरे करके खुलासा भी हो रहा है। धर्मांतरण और किसान, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी बड़े आंदोलन और प्रदर्शन की तैयारी में। आज भाजपा प्रदेश संगठन की अहम बैठक के बाद पार्टी ने धर्मांतरण के मुद्दे पर आक्रामक तेवर दिखाए, प्रदर्शन की कार्ययोजना का ऐलान कर दिया। साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी सड़क पर उतरने की घोषणा की। सवाल ये उठता है, क्या इन दोनों मुद्दों पर भाजपा वापस उस जनाधार को पा पाएगी? सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष के इस कदम का या विपक्ष के इन दो मुद्दों का सत्तारूढ़ दल के पास क्या जवाब है, क्या काट? दोनों पक्षों को सुनेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। 2021 में बिछने लगी 2023 की बिसात। बीजेपी ने शुरू की मिशन 2023 की तैयारी। जो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं उनको सरकार की तरफ से सह दिया जा रहा है। उग्र आंदोलन करने के लिए भाजपा बाध्य होगी। धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। धर्मांतरण और किसान के मुद्दे पर बीजेपी करेगी प्रदर्शन। डीपी यूरिया ब्लैक में बिक रहा है, किसान परेशान है। राज्य की सरकार किसानों के हितैषी केवल बताने के लिए है। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस अंदाज में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया और सरकार पर निशाना साधा, उससे ये साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण को बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेताओं ने एक सुर में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मयंक यादव नाम के शख्स का शपथ पत्र पेश कर बीजेपी नेताओं ने कहा कि उसे धर्म बदलने के लिए पैसे, फ्री शिक्षा और विदेश यात्रा का लालच दिया गया। लेकिन शपथ पत्र देकर शिकायत करने के बाद भी न तो पुलिस ने बयान लिया, न दोषियों पर कार्रवाई की। विपक्ष का दावा है कि धर्मांतरण की 200 शिकायतें पुलिस के पास हैं, लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं की गई। इसी के विरोध में 11 सितंबर को भाजपा रायपुर में शांति मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। फिर 12 और 15 सितंबर को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसे लेकर भाजपा प्रदेश संगठन की अहम बैठक कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में हुई, जिसमें तय किया गया कि भाजपा किसान मुद्दे पर आगामी 13 और 14 सितंबर को सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। तहसील स्तर पे आंदोलन 13 या 14 सितंबर को प्रत्येक तहसील में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के माध्यम से होगा और हम सब मिलके एक बड़ी योजना में भाग लेंगे। हमारी पार्टी ये मांग करती है कि इस तरह के धर्मांतरण करने वालों के ऊपर सह देना ये सरकार बंद करे। कि जिस प्रकार से यहाँ गतिविधियां चल रही है, सरकार उसको तत्काल बंद करे और ये छत्तीसगढ़ हमारा शांति का टापू है, अराजकता की स्थिति निर्मित न हो। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने भी तीखा जवाब दिया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सवाल किया कि 15 साल तक भाजपा को धर्मांतरण नहीं दिखा, लेकिन सत्ता गई तो धर्मांतरण की याद आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश के शांत माहौल को बिगाड़ना चाहती है। एक ही भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता से बाहर होती है ऐसे मुद्दों को छेड़ती है और यहाँ जो शांत माहौल है उसको बिगाड़ने का प्रयास करती है। भले ही चुनाव में भी 2 साल का वक्त बचा, लेकिन भाजपा आक्रामक विपक्ष के तौर पर नजर आने लगी है। जिस तरह किसान, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ साथ हिंदुत्व और धर्मांतरण जैसे आजमाए मुद्दों पर सरकार को आक्रामकता के साथ घेरने का ऐलान हुआ है, उसके बाद ये सवाल अहम हो जाता है, क्या छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व और धर्मांतरण का कार्ड भाजपा को भड़क दिला पाएगा? क्या कांग्रेस के पास भाजपा के इस दांव का कोई मजबूत काट है? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो धान किसान हमेशा से छत्तीसगढ़ की सियासत में केंद्र में रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और इसे एक बड़ी समस्या बताते हुए बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, इसके बाद अब क्या सत्ता पक्ष के पास में इस बात का जवाब है? इसको सुनेंगे। हमारे साथ में दो बहुत ही मुखर, स्पष्ट वक्ता, जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता हैं। रजनी सिंह साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय, और शिशुपाल सौरी साहब हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर।
नमस्कार। रजनीश जी, भारतीय जनता पार्टी ने जब धर्मांतरण को इस वक्त की एक बड़ी समस्या, ज्वलन समस्या बताया, तो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आया कि जब जब सत्ता से बाहर होते हैं तब तब इस मुद्दे की याद आती। देखिए पुनीत जी, आज आपने बहुत ही संवेदनशील मुद्दा पर आज ये चर्चा रखी है जी। और ये विषय शुरू कहाँ से हुआ? आखिर ये जो बात बोल रहे हैं कि जब जब भाजपा सत्ता से बाहर होती है तो ये इस तरह की बात करती हैं, इनके कैबिनेट मंत्री उन्होंने पत्र लिखा कि मैन पार्ट में रोहिंग्या लोगों को बसाने का काम किया जा रहा है, रोहिंग्या लोगों को। एक एसपी पत्र लिखता है कि ऐसी ऐसी शिकायतें आ रही है जिसके कारण से धर्म परिवर्तन हो रहा है और शांति को इससे खतरा हो सकता है। और लगातार गांव को सुदूर, पहले हम सुनते थे सुदूर अंचल में वनवासी क्षेत्रों में भोले भाले हमारे ग्रामीण बंधुओं को कर लेते थे, अब शहर में ये अर्बन नक्सली टाइप के जो लोग हैं वो शहर में आ गए। और इसका परिणाम क्या होगा? डेमोग्राफी चेंज होगा। तो मैं शिशुपाल जी सोरी बैठे हुए हैं, छोटा सा एक दो ठो चीज़ें इनको याद दिलाना चाहता हूँ, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। अफगानिस्तान 50 साल पहले जिस काबुल की हम बात कर रहे हैं, काबुल में जितने पढ़े लिखे लोग थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, हिंदू थे। आज कहाँ है? 50 साल के अंदर। अफगानिस्तान छोड़िए, भारत में कश्मीर 1990 तक कश्मीर में जो बड़े व्यापारी थे, पढ़े शिक्षित लोग थे, जो बड़े नौकरी पेशा थे, वो सब हिंदू थे। आज खोज के एक आदमी को ढूंढ के कश्मीर में देखे, एक हिंदू नहीं बचा। और ऐसे कई राज्य हैं जहां डेमोग्राफी चेंज होने का परिणाम वर्ग संघर्ष और तरह तरह के न्यूसेंस पैदा करना होता है। और कांग्रेस जब भी आती है, कुछ चीजें हैं जो साथ लेकर आती है। जहां जहां इनकी सरकार है, अचानक से गतिविधियां बढ़ जाती हैं। रोज लगातार शहर में, गांव में ऐसी शिकायतें आ रही हैं, और जो इस तरह के कामों को रोकने का प्रयास करते हैं उनके खिलाफ वो हिंसक आंदोलन कर रहे हैं या समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, ऐसा धारा लगाया जाता है। और जो करवाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ में किसी प्रकार का कोई धारा नहीं लगाया जाता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसे जो विषय हैं इस पर आक्रामक ढंग से आंदोलन करेगी। आने वाले समय में इनको और इससे भी आक्रमण झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के लोग भी इस तरह की घटनाओं से परेशान हो चुके हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता भी इनको आने वाले समय में जवाब देगी, चाहे वो किसान के मुद्दे हों, चाहे धर्मांतरण के मुद्दे हैं, और बहुत सारे मुद्दे हैं। ये तो अभी सिर्फ 2 मुद्दे अभी ये कर रहे हैं, बाकी इनके पास मुद्दों की कमी नहीं है। जितने घोषणा किए हैं हर विषय इनका मुद्दा का है। और कांग्रेस पार्टी अभी भी उनको समय है सचेत करने का, रहने का, कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसको गंभीरता से ले, और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण रहने का, भाईचारे का जो वातावरण है, इसको अपने मतों के लिए मतांतरण हो रहा है, धर्मांतरण नहीं, मतांतरण। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में हमको वोट की दृष्टि से इसका लाभ होगा, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करती है, जिसका परिणाम समाज, देश और पूरा प्रदेश इसको भुगतता है। शिशुपाल सोरी साहब, सुना आपने सिंह साहब को, उनका साफ कहना है कि क्या वोटों की खातिर लाभ देखते हुए कांग्रेस देखकर अनदेखा कर रही, पहला। दूसरा, वो ये कहती है कि जब जब सरकार आई तब तब इस तरह के केसेस बढ़े। सारे बीजेपी के नेताओं का एक ही वक्तव्य है, यही जनता के भी स्टैब्लिश करने की कोशिश है। क्या जवाब होगा कांग्रेस का? पुनीत जी, पहली बात तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब आती है तब इस तरह के घटनाएं बढ़ती है जी। और इस संबंध में उन्होंने कोई दस्तावेज या कोई ऐसी बात नहीं कही। हालांकि रजनीश सिंह जी बहुत ही सुलझे हुए और तथ्यों के साथ बात करते हैं, और कहाँ कश्मीर और कहाँ अफगानिस्तान लेके डेमोग्राफी की बात की। ये मुद्दा की धर्मांतरण का है। मैं जहां तक समझता हूँ धर्मांतरण का वो किस रूप में परिभाषित करते हैं मुझे नहीं मालूम, पर जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा भारत, और इसमें जबरिया जो धर्मांतरण है उस पे कानूनी प्रावधान है। अब अगर ये बता दें
कि 200 कह रहे हैं, इसमें जब अपराध बनते हैं तो वो अपना जो फरियादी कौन है, मुलजिम कौन है, कब की घटनाएं हैं और वो जो बातें किस तरह अपराध बनता है, ये सब बातें आने के बाद ही होता है। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि ये जब कांग्रेस सरकार में आती है तभी धर्मांतरण बढ़ते हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 15 साल में हमारे छत्तीसगढ़ में, खासकर बस्तर अंचल में जितने मस्जिद बने हैं और अपने जितने चर्च बने हैं, ये ऐसे उसकी अगर आंकड़े हम जारी कर दें, और बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं, ये अभी रंजीत भाई के साथ हम फिर से बैठेंगे जब आंकड़े आएंगे 15 साल की इनके कार्यकाल में कितने धर्मांतरण हुए और कितने चर्च बने। ये जो कह रहे हैं दावे, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये धर्म और राजनीति और जाति और धर्म के नाम से जो राजनीति कर रहे हैं, आपस में लड़ा भिड़ा के हमारे जो शांति को बिगाड़ने का जो कोशिश कर रहे हैं, ये तो इनकी पुरानी आदत है। मंदिर के नाम से ये सत्ता में आए केंद्र में, अब छत्तीसगढ़ में जब उनकी सरकार चली गई तो किसी न किसी रूप में एक धर्मांतरण मिला इनको। दूसरा ये कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पे बड़ा ये गंभीर है। अरे भाई, अगर किसान के मुद्दे अगर आपको इतने ही प्यारे हैं तो आप सिंधु सीमा पे जाइए, आप वहां पे हरियाणा के और पंजाब के हमारे किसान महीनों से रोड पे बैठे हुए हैं। अभी हमारे यहाँ भी शुरू हो रहा है, छत्तीसगढ़ के भी हमारे किसान भाई इकट्ठे हो रहे हैं इस मुद्दे को लेके, तो वहां नहीं जाएंगे। इनको सिर्फ राजनीतिक बातें करनी है, केवल अपने वोटों की बात करनी है, इसलिए ये केवल चुनाव के दौरान ही बात आ रही है। अभी 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में बात नहीं आई, ये बात उन्होंने पहले नहीं कही, आज ये बात कह रहे हैं। इसका क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो कहते हैं बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं, एक भी ऐसा मुद्दा बता दें कि फलाने आदमी को पैसा देकर या और किसी तरह लालच देकर जबरिया धर्मांतरण किया गया है, तो मैं, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, भूपेश बघेल जी ने, मैं भी दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा एक भी अगर केस बता दे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। क्या वोटों की खातिर अब जब कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से विपक्ष लगातार उस मुद्दे को टच कर रहा है जिससे लोगों के बीच में एक सेंटिमेंट जागेगा, लोग इसके साथ होंगे? क्या वोटों की खातिर ये प्लानिंग है? बिल्कुल, ये जब भी जनता के पास जाते हैं। पुनीत जी, कांग्रेस की इस लगभग 32-33 जी पुनीत जी, कांग्रेस के सरकार 32-33 महीने से आने के बाद अभी इतने मुद्दे हो गए हैं कि हमको रोज अलग अलग 3 विषयों में प्रतिदिन आंदोलन करना पड़ेगा, धरना करना पड़ेगा जी। ये 36 जो इनके जो घोषणा पत्र है और उसके अंदर 250 और हैं, वो 36 घोषणा पत्र सामने हैं, लेकिन उसके जो और उसके अंतर्गत इन्होंने सप्लीमेंट्री लगाया है वो तो अभी आए नहीं है, 250 और हैं। 300 से ऊपर के इनके जो घोषणा पत्र हैं और एक भी इनका घोषणा पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए मुद्दे की चिंता छोड़ दें और भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है, इसको छोड़ दें। जो विषय है धर्मांतरण की, पुनीत जी, चोर चोरी करने जाता है तो बता के नहीं जाता, ये बोलते हैं कि इसका रिपोर्ट करवाएं। बहुत स्मार्टली होता है, उनको प्रलोभन दे करके, पैसा दे करके, जहां पर 20 लोग इकट्ठे हैं, चुपचाप सभा कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें वहां पर बताया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें उनको भ्रमित किया जा रहा है। वो उस समय तक पूरे उनके जाल में रहते हैं और इसलिए ये ऐसी कर करके तो इस देश के डेमोग्राफी को जो कई राज्यों में हुआ है, ऐसी कर करके बोले हैं, आए शिकायत करें, रिपोर्ट दर्ज करें, कार्रवाई करें। एक व्यक्ति तो एफिडेविट के साथ दिया है कि मेरे को विदेश का लालच दिया गया, मुझको पैसे का प्रलोभन दिया गया। क्या कार्रवाई की है थोड़ा शिशुपाल जी बताएंगे। एक ही व्यक्ति का भी छत्तीसगढ़ का बात कर रहा हूं, जो जाधव नाम का व्यक्ति दिया है, उसके खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और जो बड़ी बड़ी बात सरकार कर रही है उन्होंने क्या किया है। इसलिए इसलिए इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इनको मालूम है कि हम वोट की राजनीति में ऐसा करेंगे तो हमको लाभ होगा और ये खतरनाक खेल छत्तीसगढ़ में खेलना ये बंद करें
और किसानों की बात करते हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हैं कि आपको जवाब देते नहीं बनेगा आने वाले 2 साल तक। अभी किसी का नाम लिया उन्होंने, किस थाने का है, ये होता है। दूसरा, ये जो सरकार का काम होता है कि इस पे तस्दीक करके ये मामला कोर्ट में ले जाना, ये कोर्ट का निर्णय, कोर्ट का काम होता है कि उसको सजा दे या उसका सुनवाई करके जो भी निर्णय लेना हो ले। ये जो बात कह रहे हैं कि जितनी भी बातें ये बताई कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इनके कार्यकाल में, मेरे गांव का मैं उदाहरण देता हूं, 10 परिवार इनके कार्यकाल में ईसाई धर्म अपनाए। उस समय भी ये सब बातें आई थी। अभी उनमें से हम लोगों ने, जब हमारी सरकार आई तो हमने उनको कहा कि इस तरह की कार्रवाई से हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति खराब होती है, तो हम पूरे समाज वाले लगे हुए हैं। तो ये इस तरह के होते हैं। ये आस्था का प्रश्न है, धर्म का मामला है, ये आस्था का प्रश्न है, इसमें जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं होती। इसीलिए मैं रजनीश भाई से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे लिए भी वो अच्छा होगा कि कोई ऐसा विशेष केस बता दे। मैं आज भी जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसा आया है, आपने एक नाम लिया, उसका अगर पूरा विवरण देते हैं, इस आपके जो श्रोता, हमारे जो दर्शक गणों के सामने मैं वादा करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप लोग ऐसे नेता हैं, आप लोग ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के बीच रहते हैं। ये वास्तविकता ना आपसे छिपी होगी ना आपसे छिपी होगी कि धरातल के ऊपर दरअसल हो क्या रहा है। प्रलोभन देकर, सभाएं करके क्या वास्तव में लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, या दूसरी बात यह कि लोग स्वेच्छा से इसमें जुड़ रहे हैं और अपना धर्म परिवर्तित करें और इसमें माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही। इस सच के बीच में एक बात है कि क्या इससे पॉलिटिकल गेन होगा, और अगर होगा तो क्या कांग्रेस के पास जवाब। शिशुपाल जी, मेरा सवाल आपसे, कांग्रेस पार्टी को अगर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए इन मुद्दों को उठा रही है जो लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, तो क्या जवाब है कांग्रेस पार्टी के पास? क्या वास्तव में प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा है इससे? जब भी दो समुदाय के बीच इस तरह की भावनात्मक बातों को उभारा जाता है तो निश्चित तौर पे ये उनके दोनों के बीच में एक तनाव बढ़ता है और यही चाहते हैं। पर हमारी जो पार्टी का जो स्टैंड है ये है कि 15 साल में भी थे। ये 15 साल के जब हम इनके काले कारनामों को हम बताएंगे कि उनके शासन काल में कितने लोगों ने धर्मांतरण किया, कितने चर्च बने, कितने मस्जिद बने, और भी दूसरे समुदाय के जितने भी धार्मिक स्थल बने, और इसके बाद इन्होंने उस समय जो कितने आवेदन पत्र आए धर्मांतरण को लेकर, उस पे उन्होंने कितने पे कार्रवाई की, कितने को सजा दिलाई। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारे 2.5 साल का कार्यकाल है, हमारा एक हिसाब देने के लिए हम तैयार हैं और इस पे हम करेंगे। हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, हमको राजनीतिक पार्टी जब आक्रमण करता है, इस पर डेटा के साथ पार्टी तैयार है बीजेपी, दूसरा आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जनता, पुनीत जी, अभी शिशुपाल जी ने इसको पहले भी कहा है, अभी भी वो बोल रहे हैं कि हम 15 साल में कितने चर्च बने, कितने मस्जिद बने। निश्चित रूप से वो डाटा लेके आए और उसमें वो बताएं कि चर्च बनाना, मस्जिद बनाने, जिस दिशा में बात कर रहे हैं, हमारा आपत्ति उस दिशा में है ही नहीं है कि चर्च क्यों बन रहे हैं, मस्जिद क्यों बन रहे हैं। वो बातों को इधर उधर भटका रहे हैं। वो बोलते हैं कि लिखित शिकायत करें, कंप्लेंट करें, कार्रवाई होगी। मैं इनको फोन करूंगा हर इतवार को बंद कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति आकर के जहां चुपचाप बैठक कर रहा है, जहां ऐसी बातें चल रही हैं, उनको भावनात्मक रूप से प्रलोभन के द्वारा, अन्य साधनों के द्वारा ऐसा कर दिया जाता है कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं रहते। उनको बंद कमरे में 15 लोग, 20 लोगों को एक विशेष दिन करने की क्या आवश्यकता है? क्या इंगित नहीं है? और शिकायत हो रहा है तो क्या प्रूफ देंगे उसमें कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया? वो अगला व्यक्ति बोलेगा मैंने नहीं किया है, तो उसमें कैसे प्रूफ होगा? क्या कानून के दायरे में, लेकिन रजनीश जी, इस पर कोई कार्रवाई बनती है? जैसा आप स्वयं कह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति आया है और एक कमरे में बंद करके कुछ लोगों को कुछ बता रहा है, समझा रहा है, प्रलोभन दे रहा है, आपके मुताबिक क्या कानून के दायरे में इस पर कार्रवाइयां बनती हैं या इसके लिए जन जागरूकता की आवश्यकता लगती है? नहीं,
पुनीत जी, इसमें जन जागरूकता की भी आवश्यकता है और दूसरे कानूनी कार्रवाई की भी आवश्यकता है। आखिर हम किसी न किसी रूप में बयान लेते हैं, पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा था, और जब कोई व्यक्ति जो किसी भी कारण से ऐसे मार्गों को अपनाने के लिए मजबूर होता है, विवश होता है या प्रलोभन के कारण वो अपनी मर्जी से दिखाने का प्रयास करता है, जब उनसे पूछताछ होगी तो असलियत सामने आएगी ना। हम तो वही बोल रहे हैं ना, और ये बार बार जो बोल रहे हैं कि इसको प्रूफ करें, इनका नाम दें। अरे शहर शहर में हो रहा है, आपके क्षेत्र में हो रहा है शिशुपाल जी। और जो बोल रहे हैं मस्जिद बना, चर्च बना, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं हमारे गांव में हुआ, वहाँ जो है वो करें, अपने अपने धर्मों का, सब धर्मों का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। जो चोरी चुपके जो रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में जो कर रहे हैं धर्म परिवर्तन का काम, प्रलोभन दिखाकर, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी है। इसके लिए हम बात कर रहे हैं। प्रदेश डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। आपके मंत्री ने कहा कि रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है। दूसरी बात, आपके मंत्री से पूछिए, कह रहे हैं कि कार्रवाई की बात होगी, प्रशासनिक अधिकारी लिख रहे हैं पत्र कार्रवाई के लिए तो आपको ये सब बातें बतानी पड़ेगी। हमारी न्यायिक व्यवस्था में 15 साल में कब ऐसा हुआ बताइए? वो बातों को आपको तो लाना पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारी ने लिखा, चिल्ला देने से या मेरे चिल्ला देने से कुछ नहीं होता। चलिए खैर, दोनों पक्षों की तरफ से बात कही जा रही है। शिशुपाल सोरी साहब, रजनीश सिंह जी, दोनों तरफ से बातें की जा रही हैं। अगर पहले हुआ तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को, सत्ता पक्ष को, जैसा आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इस बात के सबूत हम जनता के बीच रखेंगे कि पिछली सरकार 15 साल में कितना कुछ ये इस तरह के काम हुए जिसके आज आरोप लगा रही है। और बीजेपी अगर इन बातों को कहती कि हर जगह जारी है, तो इसको लेकर के उनको भी आंकड़े शायद जनता के बीच में विश्वसनीयता के रखने पड़ेंगे, और इन सब के बीच हकीकत उस इलाके की जनता ज़रूर जानती होगी। अब इसका लाभ कितना होगा और इसकी काट क्या निकाली जाएगी, ये ज़रूर दोनों पक्षों की रणनीति पर निर्भर करेगा, और कितना असर करेगी ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का इस अहम विषय पर चर्चा में आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।